तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल हमने किया अनग्रुप्ड जो डेटा था उसके बारे में हमने मीन, मीडियन और मोड निकाला। कल 2 क्वेश्चंस किए हमने। आज हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे। अभी तक अनग्रुप्ड डेटा था, अब क्या होगा, ग्रुप डेटा होगा। तो एक पहला क्वेश्चन है, जब भी मीन, मीडियन और मोड की बात करते हैं तो अब जब हम निकालेंगे तो इसमें 3 मेथड हम यूज करेंगे। पहला मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। जब ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं तो एक मेथड जो हम इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड होगा। दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसके बारे में भी, इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, एज्यूम्ड मीन पे। और तीसरा मेथड होता है बेटे, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनसे हम मीन निकालना सीखेंगे। इन तीनों मेथड का यूज करके हम मीन निकालना सीखेंगे। तो अभी हम मीन की ही बात करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ग्रुप डेटा दिया गया है और आपसे मीन निकालने की बात की जा रही है। क्लियर। तो मीन इन 3 मेथड से आप निकाल सकते हैं। पहला मेथड हम यूज करके मीन निकालना आपको यहाँ पे देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करनी है। इस टेबल से अलग एक टेबल फॉर्म करनी है जिसमें आप, पहला तो आपके पास है क्या, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखते रहिएगा क्योंकि जगह लिमिटेड होती है। टेबल बहुत तरीके से बनानी है आपको जिससे कि आपकी कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में भी उस प्रॉपर दिखे। ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल जो भी दिया गया है उसे यहाँ पे लिख लेंगे। 10 to 30, 30 to 50, क्लियर। फिर 50 to 70 लिखते चले जाएंगे जो भी दिया गया है। क्लास इंटरवल आप ऊपर देख रहे होंगे, इनको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। 90 to 110, फिर 110 to 130, ठीक है ना। 70, 90, 90, 110, 110 to 130, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास क्लास इंटरवल। अब जो दूसरा कॉलम बनेगा आपके पास, वो बनेगा किसका, फ्रीक्वेंसी का। ये आपको करना है फ्रीक्वेंसी, इसको आप बोलते हैं FI। देखते रहिएगा बेटे ध्यान से, इसे बोलते हैं आप FI। तो FI की टेबल में क्या है, FI के कॉलम में क्या है, जो लिखा हुआ है उसी को नोट कर देना है। उन्हीं के सामने 5, 8, 12, 20, 3 and 2, इनको एज इट इज नोट कर देना है। क्लियर। तो पहला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, क्लास इंटरवल का। दूसरा बनेगा फ्रीक्वेंसी का। तीसरा जो कॉलम आएगा वो किस चीज का आएगा, ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे उसी का, इसको बोलेंगे आप, इसको आप क्या बोलेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क, ठीक है ना। क्लास मार्क को क्या बोलेंगे, XI। FI, इसके बाद क्लास मार्क को क्या बोलेंगे, XI। फिर जो लास्ट टेबल बनेगी आपके पास वो होगी दोनों की क्या, FI और XI का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से समझिएगा, 4 कॉलम बनने हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और FI XI। जब भी मीन निकाला जाएगा किससे, डायरेक्ट मेथड से, तो ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। इस तरीके का टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। XI में क्या होगा, ये जो नंबर आपका दिया गया है क्लास इंटरवल वाला, इनका हायर प्लस लोअर, मतलब जो आपका लोअर साइड है, हायर साइड है, दोनों को जोड़िए और उसका डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो जैसे इनको दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 40, और 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 20। क्लियर। इसको जोड़िए, फिर 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। मतलब इनके मिड की बात करनी है आपको। 50 to 70, तो इनके मिड में क्या आ जाएगा, 60। 70 to 90, मिड में क्या आ जाएगा, 80। 90 to 110, मिड में क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100। फिर उसके बाद 110 to 130, मिड में क्या आ जाएगा, 120। यही आएगा ना, 120। इस तरीके से आपको XI लिख लेना है। अब यहाँ पे जो आएगा
दोनों इस वाले कॉलम में इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका, fi और xi का, मतलब पहले वाले में 100, पहले वाले रो में क्या है 100, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले में क्या है इनका मल्टीप्लिकेशन, 4 8 जा 32 320, इसमें इनका मल्टीप्लिकेशन किसका 720, देखते रहिए, और फिर इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 1600, देखते रहिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 300, फिर यहाँ पे किसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 240। अब आपको क्या करना है बेटे, इनका समेशन ले लेना है, मतलब दोनों को पूरे जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है इनको ऐड कर दीजिए कंप्लीटली। बात समझ में आ रही है, जो आपने निकाला हुआ है इनको सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो वैल्यूज आती हैं यहाँ लिख दीजिए। तो ऐड करिए, चलिए ऐड करते हैं, क्या आता है 0 2 2 4 4 8 3 1 4 7 3 1 4 7 11 11 6 17 17 3 20 20 और 2 22, देखते रहिए 3 1 4 4 7 11 11 6 17 17 3 20 22, फिर 2 1 कितना हो गया बेटा 3, कितना आ गया 3280, देखते रहिए 3280 समेशन fi xi। और नीचे ये वाला जो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसको भी ऐड कर लीजिए, समेशन f। तो समेशन f कितना है, समेशन f को ऐड करें आप तो 8 5 13 13 2 13 और 2 15 25 25 3 25 3 28 28 2 30 30 और 2 20 50, ऐड कर लीजिएगा आप, कितना आता है 50। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर लेना है, हमें क्या करना है fi xi वाले कॉलम को ऐड कर लेना है। और सर अब फिर क्या करना होगा, कुछ नहीं करना बेटे, अब आपको मीन निकालना है। तो मीन का जो फार्मूला होगा डायरेक्ट मेथड के अंदर वो क्या है, समेशन fi xi अपॉन क्या समेशन f। आई बात समझ में, क्या करना है समेशन fi xi, जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है और जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है, दोनों को आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो मतलब 3280 को किससे डिवाइड कर देना है 50 से, 50 से डिवाइड कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 5 6 जा 30, यहाँ पे 2 बचता है, फिर 5 5 जा 25, 3 बचता है, पॉइंट बढ़ाइए 5 6 जा 30 65.6, इसका आंसर क्या हो गया, मीन क्या हो गया 65.6। क्लियर, आ गई बात समझ में आपको। तो पहले क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल का कॉलम देना है, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम देना है, फिर इनका एवरेज मीन्स इनके ये वाला जो आपने देखा ये वाला पहला वाला कॉलम, इसका मिड ले लेना है आपको, इसका मिड ले लेना है, इसका बीच का नंबर ले लेना है, इसके बीच का नंबर ले लेना है, इसके बीच का नंबर ले लेना है, इन दोनों का हायर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, हायर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, ऐसे करते हुए आपको एक कॉलम यहाँ पे जनरेट कर लेना है। फिर fi xi जो आपने फ्रीक्वेंसी है और जो आपने वाला क्लास मार्क वाला कॉलम बनाया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, ये समेशन fi xi हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन f, समेशन f ये वाला हो गया, फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है ऐड करके यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। तो बड़े इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है बेटे, इसमें आप देखें टेबल को, यहाँ पे आपको ये जो फ्रीक्वेंसी वाला रो है इसमें देखिए आपको x यहाँ पे दे रखा है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है आपको, x का वैल्यू निकालना है आपको। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, तरीका बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है,
सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही करना है आपको काम जो पहले वाले में किया था। करना क्या है, पहला तो जो टेबल बनेगा क्या बनेगा, क्लास इंटरवल। हाँ सर आपने बोला था, तो क्लास इंटरवल। दूसरा क्या बनेगा, क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, जो हमने वहाँ पे बनाया था वही हम यहाँ पे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी fi। फिर क्या बनेगा, क्लास मार्क। फिर क्या बनेगा, क्लास मार्क क्या होगा बेटे, xi होगा। फिर लास्ट वाला क्या बनेगा, fi और xi का मल्टीप्लिकेशन, जो भी बन के आएगा उसको यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखिए fi xi और fi xi, क्लियर। क्लास इंटरवल में क्या करना है आपको, जो दिया गया है उसको यहाँ पे एज इट इज नोट कर दीजिए, 0 to 20। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई बेटे, 12 दी गई है, क्लियर। इसका क्लास मार्क क्या होगा, इसके बीच की वैल्यू, मतलब 20 + 0 / 2 कितना हो गया, 10, ठीक है। fi xi कितना हो गया, fi और xi दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया बेटे, 120। एक एक करके करते चलिए। दूसरा क्या हो गया, 20 to 40, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 15, 15। सर इसका क्लास मार्क क्या बनेगा, इसका दोनों का मिड का वैल्यू कितना हो गया, 30। सर fi xi दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपने बताया है, बिल्कुल, 450। फिर अगला क्या हुआ, 40 to 60। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है सर, 32, टेबल में दिख रहा है आपको। यहाँ पे xi क्या बनेगा सर, इनके दोनों के बीच की बात कितना होगा, 50 होगा। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, fi xi को, कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास, 1 0 इसका भी जाएगा, तो 16, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, क्लियर। तो ये 1600 हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या बनता है, 60 to 80। क्या क्लास मार्क, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, x है। सर क्लास मार्क क्या बनेगा, 70 बनेगा। यहाँ पे क्या जाएगा सर, अब चूंकि यहाँ पे x है तो आपको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है, क्या, 70x, 70 × x, 70x। फिर क्या बनेगा सर, लास्ट वाला कितना है बेटा, 80 to 100, देखते रहिएगा, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। और इसका xi कितना बनेगा, 90, बीच का 80 100 के बीच का क्या है, 90, इन दोनों का मिड क्या है, 90। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 9 जा 9 3 17, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 19 और 2 11, क्लियर। ये कितना हो गया बेटे, 9 3 1 1 7 0, क्लियर। 9 3 जा 17, 9 1 जा 9 और 9 और 9 3 जा 27, सॉरी 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 2 11, तो 1170। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका जोड़ ले लेना है, सम कर लेना है इसको, किसको, समेशन fi xi को ऐड कर लेना है। इसी तरीके से इसको ऐड कर लेना है, किसको, समेशन fi को ऐड कर लेना है। तो पहले समेशन fi कर लें, देखें कितना आता है, 5 2 7 7 2 9 9 3 9 3 12 9 3 12, देखते रहिएगा। फिर 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 1 7, तो 72। और ये जो x है इसके साथ प्लस x में आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ऐड तो ऐसे होगा नहीं, तो 72 + x हो गया, क्लियर। यहाँ पे क्या है, देखिए 0 0 0 0
70x को छोड़ रख के रखेंगे क्योंकि उसको ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कितना हो गया है, 0 ले लीजिए। फिर क्या हुआ, 5 2 7 7 7 7 7 7 और 7 कितना हो गया बेटा, 14 14 1, फिर क्या हुआ 1 1 1 1 2 2 4 6 2 4 6 6 6 कितना 12 12 और 1 13 13 कितना बचा 1 1 1 2 2 1 3, तो 3 3 4 0 और प्लस 70x, क्योंकि 70x तो ऐड नहीं होगा कहीं, तो इसको एज इट इज इसके साथ लिख लेंगे 3340 प्लस 70x। यहाँ पे क्या आ गया, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको समेशन एफ आई कर लेना है, समेशन एफ आई एक्स आई कर लेना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है मीन। तो मीन क्या होता है बेटे, मीन होता है सर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही बताया था आपने, ठीक है भाई, यही बताया गया है। तो यही फार्मूला आप लिख लेंगे। उसके बाद सर यहाँ पे तो मीन दिया गया है, हाँ जी मीन दिया गया है, कितना दिया गया है 53, तो जहाँ पे मीन है वहाँ पे 53 लिख दो मीन के नीचे। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 3340 प्लस कितना 70x, ये निकाला आपने। फिर समेशन एफ आई कितना है सर 72 प्लस एक्स। अगर सब कुछ ठीक है तो एडिशन वगैरह प्रॉपर करिएगा, एक बार भले चेक कर लीजिए। 5 2 7 7 2 9 9 3 72, ठीक है, इतना ही आना चाहिए। 9 3 12 1 1 2 3 4 5 1 6 7, ठीक है 72 पे। अब इसको क्या करना है बेटे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 53 इंटू 72 और प्लस 53x, इसमें 53 इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3340 प्लस 70x, ठीक है ना। अब आप देखिए कैसे हो सकता है, 53 और 72 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहीं कर लीजिए साइड में। 53 इंटू 72 मैं यहीं कर ले रहा हूँ, फिर इसे हटा दूंगा। तो 53 इंटू 72 कितना आ गया, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, क्लियर, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35 और 2 37, क्या हो गया 6 1 7 1 8 और 3, तो ये कितना आ गया बेटे 3816 प्लस 53x इज इक्वल टू 3340 प्लस 70x, ये बन गया। अब आप देखिए इसे हटाइए, यहाँ से इसे हटाइए और उसके बाद क्या हो गया, अब x वाले को तो एक साइड में कर लो, तो 70x माइनस 53x, 53 को उधर लेके चले गए तो माइनस 53x हो गया। इसको छोटे वाले को इधर लेकर के आ जाइए, तो 3816 माइनस 3340, ओके। अब आप देखें कितना बचता है यहाँ पे सर, 10 में से 3 गए 7 और कितना बचा 6 में से 5 गए 1, तो 17x, इधर कितना बचा यहाँ पे देखें 6, यहाँ पे क्या हुआ 11, 11 में से 4 गए 7, ठीक है ना, देखते रहना। फिर यहाँ पे कितना बचा बेटे 7, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, 3 में से 3 कुछ 0, तो 476 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे 476 डिवाइड बाई 17, डिवाइड कर दीजिए, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 34 और कितना बचा 13, 34 और 13 47। अब क्या हो गया मेरे ख्याल से 8 बार, क्योंकि 17 8 जा कितना हो गया 7 7 8 जा 56 और 8 1 जा 8 और 5 13, बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 28, यही निकालना था आपको। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। समझ में आया आपको कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, वो जरूरी है। आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है, फिर क्या करना है सर F5 लिखना है जो दिया गया है, फिर ये 2 टेबल आपको अपने तरीके से अपनी तरफ से जोड़नी है। क्या क्लास मार्क, क्लास का मार्क मतलब इनके मिड की बात आपको लिखनी है, यहाँ पे इनके बीच में क्या वैल्यू आती है वो आपको यहाँ लिखनी है।
फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से समेशन एफ आई को ऐड कर दीजिए। फार्मूला यहाँ पे आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ज़्यादातर आपके लेवल पे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, नहीं करना है। तो इसको जो है आप दोनों में मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर वैल्यूज़ को लिखिए और फिर दोनों को जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ करिए और जो x वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ करिए, सॉल्व करिए, x = 28। क्लियर?